नाज़रीन, आज मैं बताऊंगा आपको ऐसी 4 चीज़ें जो अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास सिर्फ स्टूडेंट कार्ड है तो स्टूडेंट कार्ड काफ़ी नहीं है, आपके पास अपना एक विजिटिंग कार्ड भी होना चाहिए। हमें सिखाया ये जाता है कि जो बिजनेसमैन या अच्छे जॉब होल्डर्स हैं सिर्फ वही अपना विजिटिंग कार्ड रखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हर इंसान का अपना एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपने इस कार्ड पर क्या लिखना है, क्योंकि आप तो एक स्टूडेंट हैं, तो क्या लिखूंगा विजिटिंग कार्ड पर, तो इसका हल ये है कि आप सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो सब्जेक्ट लिखें और बाकी जगह पर आप अपनी क्वालिटीज और स्किल्स को लिख सकते हैं। यानी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ये लिख दें, और अगर आप वैल्यू एड तो विजिटिंग कार्ड पर लिख दें आई एम ए वैल्यू एडर। अगर आप अच्छे ख्वाब देखते हैं तो लिख दें आई एम ए गुड ड्रीमर, और अगर इन ख्वाबों को पूरा भी कर लेते हैं तो साथ लिख दें कि डूअर। तो ये क्वालिटीज हैं जो आप अपने कार्ड पर मेंशन कर सकते हैं। इससे बड़ा ही अच्छा इंप्रेशन जाता है अगले बंदे पर। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आप अपना विजिटिंग कार्ड किसी ऐसे बड़े बंदे को दें जो एक बिजनेसमैन भी है तो इसका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा उस पर, क्योंकि अक्सर बिजनेसमैन भी अपना विजिटिंग कार्ड कैरी नहीं करते। लेकिन जब आप अपना विजिटिंग कार्ड कैरी करना स्टार्ट कर देंगे और बड़े जॉब होल्डर्स और इवन बड़े बिजनेसमैन को अपना विजिटिंग कार्ड देंगे तो वो आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। विजिटिंग कार्ड का एक फायदा ये भी है कि आप जब अपना विजिटिंग कार्ड देखेंगे तो वो आपके लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन का काम भी करेगा। आपका दिल करेगा कि आप कोई नई चीज ट्राई करें और आप अपने विजिटिंग कार्ड में से शामिल करें। दूसरी बात यह कि आपके पास अपने नाम की एक डोमेन होनी चाहिए, आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। मेरे जिन दोस्तों को ये नहीं पता कि डोमेन क्या होती है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह YouTube एक वेबसाइट है तो YouTube की डोमेन है www.youtube.com। ऐसे ही Facebook की वेबसाइट है कि facebook.com। जिस तरह मेरा नाम एहसन अली है तो मेरी डोमेन होगी ehsanali.com। जिस तरह YouTube ने अपनी डोमेन परचेज कर ली है, अब उस डोमेन को कोई और यूज नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरह आपके नाम की भी एक यूनिक डोमेन होती है जो आपको बाय कर लेनी चाहिए। इससे पहले कि वो डोमेन आपका कोई हम नाम बाय कर ले, वो डोमेन आपके नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए और ये बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। बेसिकली आप 1000 में भी अपनी डोमेन ले सकते हैं। और अगर फर्ज करें आपका नाम असद अली है और इस नाम की डोमेन पहले कोई और बंदा ले चुका है तो आप किसी और एक्सटेंशन के साथ, मसलन अगर पहले asadali.com मौजूद है तो आप .pk या .net के साथ परचेज कर लें। और ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है जब आपके पास एक डोमेन होती है और फिर जब आप उसकी होस्टिंग परचेज करते हैं या फिर उसे फ्री में ही होस्ट करवा लें blogspot.com से, तो जब आप अपनी ये डोमेन अपने विजिटिंग कार्ड पर मेंशन करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है उस बंदे पर जिसे आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। वो बंदा सोचता जरूर है कि आप कितने ही प्रोफेशनल आदमी होंगे कि आपने अपनी वेबसाइट भी क्रिएट की हुई है। तीसरी चीज ये कि आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि अभी तो आपके पास पैसे ही नहीं है तो कैसे आप बैंक अकाउंट को यूज करेंगे, ये भी ख्याल आता होगा कि बैंक वाले ऐसे बंदे का अकाउंट क्यों ओपन करेंगे जिसके पास पैसे ही नहीं है या कोई अर्निंग ही नहीं करता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बेशुमार बैंक ऐसे हैं जो स्टूडेंट अकाउंट ओपन करते हैं। आप अपने स्टूडेंट कार्ड के जरिए ही ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके लिए बस थोड़े से पैसे आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो उससे होगा ये कि जब भी आप अपने मोबाइल पर उस बैंक की ऐप देखेंगे तो आप में उससे कॉन्शियस बढ़ेगा, आपका दिल करेगा कि आप भी कमाएं और आपके अकाउंट में भी पैसे होने चाहिए। आप जो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करें उससे कोशिश करें कि अपने घर का कोई छोटा मोटा यूटिलिटी बिल पे कर दिया करें। उससे आपको पता चलेगा कि ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं और किस तरह सेविंग करके कुछ छोटा मोटा काम आसानी से हो सकता है। उससे आप में एहसास जिम्मेदारी भी पैदा होगी। और चौथी बात यह कि आपका अपना एक YouTube चैनल होना चाहिए। पहले दौर में टीवी पर आने वालों को ही हीरो माना जाता था, लोग उनसे मिलना चाहते थे, ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो अच्छा कंटेंट देगा उसे सेलिब्रिटी माना जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आपका अपना एक चैनल होना चाहिए जिस पर आप लोगों से अपना नॉलेज शेयर कर सकें, उन्हें वो बातें बता सकें अपने चैनल पर जो आपने अपनी ज़िंदगी में या किसी सफ़र या इवेंट के दौरान एक्सपीरियंस की हूँ। और देखें इस YouTube चैनल का लिंक भी आपके विजिटिंग कार्ड पर ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपने YouTube चैनल क्रिएट किया है। इससे पता चलता है कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए तो आपने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा YouTube चैनल पर अपना खुद का बनाया हुआ कंटेंट डालें जो आपकी खुद की क्रिएशन हो। उससे आपको अपनी अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी और आप दूसरों को कॉपी करना छोड़ देंगे। अगर मेरी बातें बुरी नहीं थी तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।
ना